हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, पीसीएस की परीक्षा 13 जून को प्रस्तावित है और आरओ की परीक्षा 1 अगस्त को प्रस्तावित है और दोनों परीक्षा अपने नियत समय पर होंगी। अभी तक ऐसी ही संभावना बनी हुई है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल मुस्तैद रहिए और अपना 100% देने का प्रयास करिए, क्योंकि ये परीक्षाएं ऐसी हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं, आपकी दिशा को बदल सकती हैं, आपके करियर को बदल सकती हैं। ठीक है। विशेषता हम लोग फोकस कर रहे हैं आरओ की परीक्षा पर, जहां पर करंट अफेयर्स से संबंधित काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे करंट की कई सारी गणनाएं होती हैं या कई सारी रिपोर्ट आती हैं, सूचकांक हैं, इंडेक्स हैं। ठीक है। तो इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अखिल भारतीय तेंदुआ गणना 2018। तेंदुआ को इंग्लिश में लेपर्ड कहते हैं। तो लेपर्ड की जो स्टेटस रिपोर्ट अभी जो 2018 की आई है, इसमें कितने तेंदुआ भारत में पाए गए हैं, क्या स्थिति है इनकी, घट रहे कि बढ़ रहे हैं, ठीक, क्या सिचुएशन है, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किन किन राज्यों में ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पर कम पाए जाते हैं। साथ ही जो अखिल भारतीय बाघ गणना हो चुकी है उसके आंकड़े भी आपको हम बताएंगे। चूँकि बाघों की संख्या और तेंदुओं की संख्या लगातार कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो सरकार बड़ी चिंतित रहती है और इसके लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, कई सारी योजनाएं भी चलाई गई हैं। ठीक है। और इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, इनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से आंकड़े हमको याद रखने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटा सा ही है, 8-9 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे वीडियो मेरे साथ बने रहिए। साथ ही आपको ये भी सूचना दे दूं कि सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के नोट्स बनकर के तैयार हो गए हैं पीसीएस के लिए, आरओ के लिए और समीक्षा अधिकारी के लिए या जीआईसी प्रवक्ता के लिए या जो भी परीक्षाएं हैं, लोअर मेंस वगैरह जो भी हैं, सबके लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा 6393350769। ठीक है। नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहां पर आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर कोई डाउट है, कोई आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। 10 से 6 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी समस्या हो कि नोट्स कैसे मिलेगा, ठीक है, किस तरीके से मिलेगा, ठीक, क्या क्या उसमें होगा। ठीक है। तो ये सब जानकारी आप ले सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के अलावा यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो भी करंट के डेटाज वगैरह आंकड़े होंगे वो सारे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। कंप्लीट तैयारी आपकी होगी आरओ की और पीसीएस की, इसलिए आप लोग ये नोट्स ले लीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए, जिससे कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, बाहर से कोई मैगजीन वगैरह ना लेना पड़े। सारे डेटा आपको, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हम करवाएंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अखिल भारतीय तेंदुआ गणना 2018 अभी हाल ही में हुई, इसके आंकड़े आए हैं और ये गणना हर 4 साल पर होती है। पिछली वाली गणना इसकी 2014 में हुई थी, अब 2018 में हुई है, तो 2018 की आंकड़े हैं। अब अगली वाली होगी आपकी 2022 में। ठीक है। तो तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको लेपर्ड। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस। क्या नाम है, पैंथेरा पार्डस। और ये IUCN की रेड डेटा सूची में शामिल था। रेड डेटा सूची की संकटापन श्रेणी में ये शामिल था, जिसको अब असुरक्षित श्रेणी में कर दिया गया। यानी कि अब जो है ये और ज़्यादा मतलब ये समस्याग्रस्त हो गया है, मतलब इसको बचाने के और प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। तो अभी जो है संकट की श्रेणी में था, अब ये असुरक्षित श्रेणी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो भारत में तेंदुए की स्थिति, यानी कि भारत में तेंदुए कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो प्रमुख रूप से 4 क्षेत्र हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ एवं गंगा का मैदानी क्षेत्र, मध्य भारत और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ एवं ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र। ठीक है। ये भारत में 4 प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर तेंदुआ पर्याप्त मात्रा में या भारी संख्या में पाए जाते हैं। हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा आपको मिलती है, बहुतायत में पाए जाते हैं। तेंदुआ गणना 2018 हो चुकी है। उसके परिणाम क्या बताते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है, 12,852। ठीक है। यानी कि भारत में कुल 12,852 तेंदुए पाए गए हैं।
2014 के मुकाबले इनमें 4,942 तेंदुओं की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। 2014 में कितने तेंदुए थे भारत में? 7,910। ठीक है, 2014 में कितने थे? 7,910 तेंदुए थे। अब 4,942 बढ़ गए हैं, कुल मिलाकर के हो गए हैं 12,852। ठीक है, 12,852 हो गए हैं, यानी कि 4942 तेंदुओं की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि है पिछली गणना यानी 2014 की तुलना में 62% की वृद्धि दर्शाती है। ठीक है, तो आंकड़े आपको कौन कौन से याद रखने हैं कि भारत में कुल तेंदुए कितने हैं? 12,852 हैं। 2014 में कितने थे? 7,910 थे। 2014 की तुलना में 2018 में कितने तेंदुओं में वृद्धि हुई है? 4,942 तेंदुओं की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे 62%, यानी कि 62% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 और 4 आंकड़े आपको याद रखने हैं। शीर्ष 3 राज्य हैं जहां पर तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। मध्य प्रदेश में 3421 3,421 तेंदुए पाए गए हैं। कर्नाटक में 1783 तेंदुए पाए गए हैं और महाराष्ट्र में 1690 तेंदुए पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मात्र 316 तेंदुए पाए गए हैं। इनकी कोई रैंक नहीं है, ये ऐसे ही मैंने लिख दिया है जानकारी के लिए कि उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या आपको मिलेगी 316। ठीक है, प्रथम है एमपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इन तीनों को याद रखना है और ये संख्या याद रखनी है। इतना आपको याद रखना है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बता देते हैं कि अखिल भारतीय बाघ गणना जो 2018 में इससे पहले हुई थी, लेकिन आंकड़े मैं आपको बता देता हूं चूंकि अभी ये भी वर्तमान में चल रही है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका जो प्रथम आकलन किया गया था वो वर्ष 2006 में किया गया था। तब भारत में मात्र 1,411 यानी कि 1,411 बाघ शेष बचे थे। बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी, सरकार काफ़ी चिंतित थी। तब इनको बचाने काफ़ी प्रयास किए गए, काफ़ी जो है योजना लाई गई, काफ़ी जो है मतलब इसके लिए हम लोग मिल करके काफ़ी प्रयास किया गया। तब जाकर के 2018 में जो बाघों की संख्या हुई वो हो गई 2967। 2,967 बाघ अब भारत में पाए गए हैं 2018 की जनगणना के अनुसार 2967 बाघ। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपको रखना है कि वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2,967 बाघ। ठीक है, और ये दोनों गणनाएं प्रत्येक 4 वर्ष के बाद की जाती हैं। ठीक, 4 वर्ष के अंतराल पर की जाती हैं। ठीक है, तो तेंदुआ कितने हैं? 12,852। बाघ कितने हैं? 2967। ठीक है, तेंदुआ अलग होता है, बाघ अलग होता है। बाघ को इंग्लिश में कहते हैं टाइगर, जबकि तेंदुआ को इंग्लिश में कहते हैं लेपर्ड। ठीक है, तो ये आपको इतने आंकड़े याद रखने हैं कि 62% की वृद्धि हुई है। 14 में इतने थे, इतने की वृद्धि हुई है, अब इतने हो गए हैं। ठीक है, और किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। संकटापन्न श्रेणी से असुरक्षित श्रेणी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि परीक्षा के टाइम पे आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, और बहुत मेहनत करिए, परीक्षा बहुत कठिन है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों लोग मिल करके जब मेहनत करेंगे तभी जा करके हम लोग परीक्षा पास कर पाएंगे। और आपका और हमारा मिल करके बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही सपना होना चाहिए कि बस आपको अधिकारी बनाना। ठीक है, या आप स्वयं अपने आप को ये मान चलिए कि मुझे अधिकारी बनना है। ठीक है, और जो हमारी अधिकारियों की लिस्ट है वो बढ़ रही लगातार। खंड शिक्षा अधिकारी उसमें शामिल हो चुके हैं। अभी 2016 का रिजल्ट आया था आरओ का, काफ़ी लोग उसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उस 100 अधिकारियों की लिस्ट में अगर एक नाम आपका भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, आपके लिए भी और हमारे लिए भी और सभी के लिए भी। ठीक है, ऐसी हम कामना करते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।